हेलो एवरीवन, ये दूसरा वाला लेक्चर है। बाई चांस थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है जो भी, और ये लेक्चर छूट जाता है। तो चलिए, यहाँ हम लोग जो बालाजी विश्वनाथ वाला देख रहे थे, बाजीराव, ये 1720 था। तो बालाजी विश्वनाथ 1720 से 40 वाला लगभग ये जो बाजीराव का पीरियड था बहुत स्ट्रांग था। और बालाजी विश्वनाथ जो रहते हैं ये 1713 से 20 तक, 1713 से 1720, ये क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिएगा पीसीएस के लिए। यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ है, कौन है यहाँ पे? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो अब ये जो है ये पेशवाशिप किसको मिल जाती है? बाजीराव को। ठीक है, बाजीराव को। और ये सब लगभग देखिए, समझ रहे हो आप कितना लंबा पेशवाशिप चलती है, जो बाद में 1818 में जाकर के सब अबॉलिश हो जाती है। अब यहाँ पे जो 1721 वाला पीरियड है, यहां से राइज ऑफ मराठास भी होने लगता है, राइज ऑफ मराठास। और यहाँ राइज ऑफ देख लीजिए आप, 6 भी हो रहा है। अब हुआ क्या, यहाँ पे तत् खालसा और दल खालसा दो बन गए, तत् खालसा और बंदई, बंदई और तत् खालसा। ठीक है, ये बन गया ग्रुप। अब इन लोगों में रिफ्ट होने लगी, और इस 1721 में रिफ्ट हालांकि एंड हो गई भाई मनी सिंह के अंदर। तो तत्, और ये क्वेश्चन बन सकता है कि बंदई खालसा में रिफ्ट हुई थी एंड कब? भाई मनी सिंह के अंडर। अब ये देखिए लैटरन 1784। अब हम लोग डायरेक्ट कब पहुंच गए? 1784 में पहुंच गए। समझ रहे हो आप? जब ट्रीटी ऑफ सलबाई वलबाई हो चुकी है। ठीक है, सलबाई की ट्रीटी भी तब तक हो चुकी है, सलबाई ट्रीटी, अभी सलबाई ट्रीटी भी हो चुकी है। अभी 1784 वाले पीरियड में है, टीपू सुल्तान वाले एरा में एंटर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब टीपू सुल्तान वाला एरा चल रहा है, वेरन हेस्टिंग आ चुका है, अभी तक वेरन हेस्टिंग चल रहा है। इसके बाद कॉर्नवलिस आएगा। तो ये वाला जो 1884 वाला रीजन है, ये कौन सा? ट्रीटी ऑफ सलबाई हो चुकी है, लगभग ब्रिटिश पकड़ बना लिए इंडिया पे। टीपू सुल्तान ही रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और यहाँ वेरन हेसिंग भी आ चुका है। तो ये 1784 वाला। अब ये देखते हैं पूरा रीजन क्या है। ये है 1784 वाला पीरियड। 1784 कपूर सिंह फैजुल्ला पुरिया, इन्होंने सिख को ऑर्गेनाइज किया अंडर दल खालसा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटिंग द फॉलोअर्स। सिखिज्म में जो फॉलोअर्स उनको यूनाइट करने के लिए, कैसे? पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली। जो होल बॉडी ऑफ खालसा बना था वो दो सेक्शन में बटा था। ठीक है, बूढ़ा दल सॉरी, द आर्मी ऑफ द वेटरन्स एंड द तरुणा दल, यंग वाले जो होते हैं, तरुणा आते हैं, और बूढ़ा दल। किसके अंदर? दल खालसा बनता है कपूर सिंह फैजुल पुरिया। तो आप याद रखिएगा। तो ये जो खालसा जो सिस्टम आया, दल खालसा और ये वाला, तो बूढ़ा दल और तरुण दल, तो ये आया फैजुल पुरिया के अंडर 1784 में। क्वेश्चन बनता भाई इससे पीसीएस। चलिए, अब क्या हुआ? द वीकनेस, जो मुगल्स तो बहुत ही वीक हो गए थे अभी तक। तो आप समझ रहे हो, शाह आलम टू, फिर अकबर टू, ये लोग का पीरियड चल रहा होता है। ठीक, तो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। कौन? इसी बीच में मोहम्मद शाह रंगीला आता है, नादिर शाह का इन्वेजन आता है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली बन जाता है यहाँ पे रूल, मतलब अहमद शाह अब्दाली का 1767 में अटैक हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो पीरियड चल रहा है 1767 में, 1767 में यह अहमद शाह अब्दाली का भी रोज प्रोमिनेंस हो गया, और इंडिया पे अटैक वटैक हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो रूलर, देखिए इस फेज में जो मुगल रूलर रहता है ये सब, तो मुगल रूलर बना दिया जाता है शाह आलम टू को। इस फेज में रहता है शाह आलम टू, शाह आलम टू। इसका जो रीन रहता है शाह आलम टू का, काफी लंबा रहता है, 1759 से लगभग 1806 तक। ये शाह आलम टू का रीन है। तो ये जितना टसल चलेगा, ये शाह आलम टू का रीन चल रहा है, जो मुगल बादशाह है। तो यहाँ पे कौन बन गया? यहाँ पे जब मुगल इन्वेजन की वीकनेस की बात की गई है, तो यहाँ पे अभी कौन है? शाह आलम टू। इन्वेजन ऑफ द अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन कब हुआ? 1767 में। पहले नादिर शाह आया था, नादिर शाह के बाद कौन आ गया? अहमद शाह अब्दाली आया। नादिर शाह का 1738 में हुआ था। नादिर शाह का जो इन्वेजन था वो 1738 में हुआ था भैया। ठीक, अब इसके बाद अहमद शाह अब्दाली आया। ठीक है, तो नादिर शाह तो सब ले हुए के बहुत लोग को मारा पीटा था, और कोहिनूर भी लेके भाग गया था। ठीक है, फिर आया था अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुर्रानी भी कहते हैं अहमद शाह अब्दाली को। ठीक है, रोहिला सरदार नजीबुद्दौला को इसने अपनी दे दिया भाई, सरदार बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं आलमगीर टू, ये क्या नाम है? शाह आलम टू। तो किसका पीरियड चल रहा है? शाह आलम टू। ये बात आप याद रखिएगा, जब बैटल ऑफ प्लासी होता है तो रूलर होता है बैटल ऑफ प्लासी में, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, बैटल ऑफ प्लासी में होता है कौन? आलमगीर टू। हाँ, आलमगीर टू, ये मुगल रूलर है आलमगीर टू। इसका जो पीरियड होता है 1754 से 59। ठीक है, बड़ा कम पीरियड है, 54 से 59।
अब इसके बाद जो 59 के बाद कौन आता है पता आपको? फिर आया 59 से शाह आलम टू। ठीक है, याद, ये सब वीक रूलर होते हैं। चलिए आइए अब देखिए क्या हुआ। वीकनेस ऑफ द मुगल एंड द इन्वेजन ऑफ अहमद शा अब्दाली, जिससे कंफ्यूजन वन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, क्या कंफ्यूजन होता? एनार्की और कंफ्यूजन कहाँ पे? पंजाब में। लोग मतलब सब तखड़ बखड़ हो गया। अब ये जो पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं, जिससे इट हेल्प द ऑर्गेनाइज दल खालसा टू कंसोलिडेट फर्दर, और कंसोलिडेट करना है भाई दल खालसा को। और 1784 में ये सब सारी चीजें हो गई हैं। देखिए 1784 में दल खालसा बना था, पर यहाँ पे जब अहमद शाह का अब्दाली का इन्वेजन होता है वो 1760s में होता है। ठीक है, 1767, ये वाला जो हम पॉइंट दिखा रहे हैं, दिस 1767 में अहमद शाह अब्दाली का ये इन्वेजन हुआ। अब यहाँ पे बात की जाती है कि जब अटैक वटैक हो जाता है अहमद शाह अब्दाली का, भाई को आपको कंसोलिडेट करना है एम्पायर, तभी 1784 में ये दल खालसा ये सब बनना शुरू हो जाता है। अब ये सिक्स जो है मिस्ल्स में भी बढ़ते हैं। मिस्ल मतलब होता है एक अरबिक वर्ड है, याद रखिएगा, जिसका मतलब इक्वल और लाइक, मतलब सारे सिख एक जैसे हैं। ठीक है, और 1763 और 73 के बीच जब अहमद शाह का अब्दाली का इन्वेजन हो चुका होता है, 1767 में इन्वेजन है, कई मिस्ल बनने लगते हैं। क्यों भाई? फियर ऑफ अहमद शाह अब्दाली और ये सब की वजह से कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। फिर यहाँ ब्रिटिश भी पावर एक स्ट्रांग बनने लगता है। ब्रिटिश देखिए बाद में सिंध की तरफ बढ़ना चाहेगा। ठीक है, ये जब ये लोग प्रोमिनेंस पे होते हैं तो यहाँ मिसल स्टार्ट होती है। ठीक है, स्टार्टेड इन पंजाब टू पंजाब रीजन में रूल करने के लिए। अच्छा, और एरिया होता है इनका सहारनपुर इन द ईस्ट टू द अटक इन द वेस्ट, वेस्ट में अटक तक, जो इस टाइम शायद पाकिस्तान में। फ्रॉम द नॉर्थ टू द मुल्तान इन द साउथ, तो मुल्तान से लेकर के साउथ में मुल्तान है और नॉर्थ में नॉर्थ मॉन्टेनियस रीजन तक इनका पूरा वो है, और सहारनपुर से अटक। अब देखिए सुकर चकिया मिसल जो है वो रंजीत सिंह का है। एट द बर्थ ऑफ रंजीत सिंह, जब रंजीत सिंह पैदा होते हैं, कब पैदा होते हैं? 2 नवंबर 1780 को। देयर वाज 12 इंपॉर्टेंट मिसल। देखिए मिसल के नाम रख लीजिएगा, 12 इंपॉर्टेंट मिसल हैं, जैसे कि एलू वालिया, बंगी, दल्ले वालिया, फैजुलपुरिया। तो फैजुलपुरिया वाला जो है, इन्होंने दल खालसा जो है, फैजुलपुरिया जो होते हैं इन्हीं के अंडर दल खालसा बनता है। फिर कन्हैया है, खोरा सिंघिया है, नक्कई है, निशानिया, फुलाकिया, रामगढ़िया, सुकर चकिया। तो सुकर चकिया मिसल के ही आपके रंजीत सिंह होते हैं। एंड देन शहीद, तो शहीद भी एक मिसल है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो मिसल का होता है वो गुरुमत्ता संघ, किस पे डिपेंड करता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन गुरुमत्ता संघ। ये क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम है, गुरुमत्ता संघ। अब रंजीत सिंह जो है ये सन होते हैं किसके? महान सिंह के। महान सिंह, महान सिंह के ये पुत्र होते हैं। महान सिंह के कौन? सुकर चकिया मिसल के। कौन होते? रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के। अब महान सिंह की डेथ हो जाती है जब ये 12 साल के छोटे होते हैं, तो इसी समय में तो भाई इनको रंजीत सिंह को ऐसा तो नहीं तुरंत दे दिया जाएगा एम्पायर। चलिए आगे देखते हैं किसके अंडर रहते हैं। देखिए ये सब कोई ज्यादा दिखने वाली नहीं है। रंजीत सिंह के बारे में आया है कि ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी फॉलो करते हैं। ठीक है, अपने एक पंजाब में, और 1799 में ये एज गवर्नर ऑफ लाहौर अपॉइंट होते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा भैया, ये क्वेश्चन बनेगा। 1799 में लाहौर के गवर्नर बने रंजीत सिंह। ठीक है, और पॉलिसी ब्लड एंड आयरन। ठीक, और ये मिसल भी याद करिए, टोटल कितने मिसल थे? 12 मिसल, ये याद कर लीजिए आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 12 मिसल सुकर चकिया से ये थे। ठीक है, रंजीत सिंह थे। ठीक है, और रंजीत सिंह जमन शाह बनाता है, रूलर ऑफ अफगानिस्तान जो है जमीन शाह, इनको क्या बना देता है? अपॉइंटेड हिम एज द गवर्नर ऑफ लाहौर। अब 1805 में क्या हुआ? 5 वाला समझ रहे हो? ट्रीटी ऑफ बेसिन हो चुका है। ट्रीटी ऑफ बेसिन हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी डन विथ क्या? किससे? पूरा बेसिन वाला जो रीजन है, महाराष्ट्र में बेसिन वाला रीजन है, ये ऑयल रिजर्व बहुत है यहाँ पे, और ये प्रेजेंटली जो है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है। ठीक है, ओएनजीसी होगा, ये बेसिन, तो वही बेसिन वाला रीजन है। ये 1802 तक ब्रिटिश के अंडर आ चुका है। ठीक है, तो 1802 में, और ये होती है किससे? बाजीराव टू से। बाजीराव टू, 1 नहीं, 1 वाला तो 40 में ही उनका देहांत हो जाता है। बाजीराव टू, ये कौन होते हैं? पेशवा। चलिए, तो 1805 में क्या हुआ कि रंजीत सिंह जम्मू एंड कश्मीर क्या किया? एक्वायर कर लिया इन्होंने। देखिए बहुत बड़ी बात है, जम्मू एंड कश्मीर, ये भी क्वेश्चन बनेगा। 1805 में जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन। एंड दैट्स द पॉलिटिकल कैपिटल
एंड रिलीजियस कैपिटल अमृतसर, अमृतसर रिलीजियस कैपिटल है, लाहौर इज द पॉलिटिकल कैपिटल। ये रंजीत सिंह के अंडर आ गया। तो मतलब 1805 में ब्रिटिश जहाँ मराठास का दमन करके बैठे थे, तो देखो ऐसे आप याद करो कि 1805 तक जो ब्रिटिश हैं ये मराठास को दमन कर दिया इन्होंने, मराठास का हैदर अली मैसूर वाला अंपायर पूरा चला गया, ठीक है, सब ये दमन करके बैठे हैं, मराठास को दमन कर दिया, मैसूर का दमन कर दिया, निजाम उजाम हैदराबाद वाले सब चले गए। तो बहुत बड़ा ये सब जो इनके अगेंस्ट जो लोग खड़े हो सकते थे, मेनली मराठास और मैसूर दोनों को इन्होंने दबा के रख दिया, और मुगल तो वीक हो ही गए थे तभी तक, ठीक है। तो इस टाइम पे जब मराठास और मैसूर में दमन पे था तो रंजीत सिंह का अंपायर टॉप पे था, रंजीत सिंह, समझ रहे हो, इस टाइम ये फ्लरिश कर रहे थे, फ्लरिश। चलिए, अच्छा, रंजीत सिंह के बारे में ये डोगराज और नेपाली से भी अच्छा रिलेशन मेंटेन किए हुए थे। रंजीत सिंह एंड द इंग्लिश, द प्रोस्पेक्ट ऑफ ज्वाइंट फ्रैंको रशियन इन्वेजन, बार बार जो डर सताता था ना कि फ्रैंको रशियन इन्वेजन ना हो जाए, क्योंकि तिलसत की ट्रीटी हो गई थी फ्रैंको और रशिया में, तो बार बार इनको डर सताता था भाई इन्वेजन ना हो जाए इनका, ताकि लैंड रूट्स स्पेशली, ठीक है, ये इट अलार्म द इंग्लिश। और 1807 में मिंटो ने मेटकैफ को भेजा, हम पहले पढ़ चुके हैं, लाहौर भेजा था, ठीक है, और रंजीत सिंह ऑफर टू एक्सेप्ट मेटकैफ प्रपोजल, ठीक है, ताकि ऑफेंसिव और डिफेंसिव अलायंस कर लिया जाए जब सिख अफगान वार हुआ तब। और इन्होंने कहा कि हम रंजीत सिंह को पूरा पंजाब का रूलर मानेंगे, ठीक है, आपको इंक्लूडिंग द मालवा वाली टेरिटरी। हाउएवर ये जो निगोशिएशन था कि फेल, तो अंग्रेज तो चाहे हम रंजीत सिंह को पटा लें पर कर नहीं पाए। इन द चेंज पॉलिटिकल सिनारियो, जहाँ पे नेपोलियनिक डेंजर था, भाई नेपोलियन तो पीक पे था ना, लगभग 1800 के बाद 1805 तक तो पीक पे चला गया था, राजा वाजा खुद को घोषित कर लिया। फ्रेंच जो क्या नाम है रिवोल्यूशन का बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट था, क्या है, नेपोलियन, मिडिल क्लास से नेपोलियन आता था, क्योंकि फ्रेंच फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी जो थी उसको तोड़ने में इसका बहुत बड़ा वो था, और बहुत पब्लिक सपोर्ट करती थी नेपोलियन, क्योंकि एक मिडिल क्लास से आ रहा है बंदा, एरिस्टोक्रेटिक घराने से नहीं है, और पूरा जलवा बिखेरे हुए, हर जगह लड़ाई वड़ाई जीत जा रहा है, रशियन इन लोग को धूल चटा दिया इसने। तो ये सब जो है रशियन बहुत सपोर्टेड था। बाद में खुद ही इसने भी बाद में कई बहुत चेंजेस लाए नेपोलियन ने, बट वो चेंजेस कई बार इसने भी क्या नाम है अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े पद देने लगा, ये भी थोड़ा सा डाइल्यूट हो गई इसकी ऑनेस्टी, ठीक है, बाद में। बट देखो यहां तक अब नेपोलियनिक डेंजर देखो 15 तक तो ऐसे ही नेपोलियन मर जाता है, 1815 तक, पर ये देखो आप यहाँ पे ये देखो अटर नेपोलियनिक डेंजर अभी तो था ना एटलीस्ट। इंग्लिश बिकेम मोर असर्टिव और रंजीत सिंह एग्री टू साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब रंजीत सिंह को लगा भैया चलो ट्रीटी ऑफ अमृतसर कर ही लेते हैं, और 1809 में, देखो पिछली बार मैंने पिछले लेक्चर में 1806 वे शायद मेंशन किया था, 9 है, ठीक है, तो बहुत गलती माफ, विद द कंपनी, ठीक है। तो 1809 जो है कंपनी के साथ कर लिया, भाई डेंजर है, आ सकता है किसका, नेपोलियनिक इन्वेजन। वैसे भी फ्रेंच के साथ इन लोग का ट्रसल चला इंग्लिश का, ठीक है, और फ्रेंच और रशिया में ट्रीटी व्रीटी तिलसित की ट्रीटी हो जाती है, तिलसित, ठीक है, और बैटल भी मैंने आपको बताया हुआ पिछले लेक्चर में। तो ये सब सारी चीजें आप पिछला वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, वो पिछला बीच में गिलीच उलीच आ जाता है भाई, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बट इट चेक्ड, क्या चेक किया, रोक लगाया ऑन द चेरिस्ड एम्बिशंस ऑफ रंजीत सिंह, ताकि ये पूरा जो है रूल है इंटायर सिख नेशन बनाने का, एक्सेप्टिंग द रिवर सतलज एज द बाउंड्री लाइन। अब रिवर सतलज को बाउंड्री लाइन माना गया, और इसका जो रूल है, ताकि इसका इंटेंशन था रंजीत सिंह जी का कि हम बढ़ाएं अपना सिख अंपायर को, ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर ने इट एक्ट एज अ चेक, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा भैया हमसे कर लो ट्रीटी, नहीं तो वो इन्वेजन वहां से हो जाएगा। नाउ ही डायरेक्टेड एनर्जीज टुवर्ड द वेस्ट, अब ये वेस्ट की तरफ जाने लगे, एंड कैप्चर्ड मुल्तान को कैप्चर किया 1818 में, कश्मीर 1819 में, और पेशावर 1834 में। तो पहले तो लाहौर के बने हुए थे 1800, ये याद कर लो, कई बार एग्जाम में क्रोनोलॉजी आ सकती है कि पहले मुल्तान इन्होंने कैप्चर किया था, फिर कश्मीर कैप्चर किया था, ठीक है, और फिर पेशावर किया, तो ऐसे याद कर लो। अब आप इसका कोई भी क्रोनोलॉजी बना लो, ये सब पीसीएस में आता है, ठीक। तो पहले मुल्तान MKP बना लो, या मुल्तान, ठीक है, फिर कश्मीर, फिर पेशावर। चलिए, पेशावर 1834, कश्मीर 1819, और ये 1818, ये आप इसको याद कर लीजिएगा, मुल्तान 1818, कश्मीर 1819 और पेशावर 1834। फिर देखें 1838 में क्या हुआ, ये ऑकलैंड का समय था 1838 वाला। इसमें क्या हुआ, रंजीत सिंह ने कंपेल किया गया रंजीत सिंह को
ठीक है, कि भाई आप ट्राई पार्टाइट ट्रीटी करो, कि भाई क्या इसमें अगर मान लो आपकी टसल हुई तो क्या नाम है, हम इंटरवीन करेंगे। तो अब यह हुआ क्या विद इंग्लिश, हाउ एवर ट्राई पार्टाइट ट्रीटी होगी इंग्लिश से, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बट ही रिफ्यूज टू गिव पैसेज टू द ब्रिटिश आर्मी थ्रू हिज टेरिटरी टू अटैक दोस्त मोहम्मद द अफगान अमीर। भैया इन्होंने कहा कि भाई दोस्त मोहम्मद को आप अटैक नहीं हम आपको करने देंगे, हम आपको पैसेज नहीं देंगे, ठीक है, जो अफगान का अमीर था, ठीक है, दोस्त मोहम्मद। देखो रिलेशन ऑफ राजा रंजीत सिंह जो है कंपनी के साथ फ्रॉम 1809 से जो 39 तक था, क्लियरली इंडिकेट द फॉर्मर्स वीक पोजीशन। ये दिखाता है कि रंजीत सिंह जो है थोड़ा सा वीक थे, ऑल द ही वाज कॉन्शियस ऑफ हिज वीकनेस। ये ऐसा कोई इन्होंने स्टेप नहीं लिया कि भाई ये कोलिशन करें, ठीक है, और लोगों को मिलाए विलाएं ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर रहे, ठीक है, मतलब भाई हम अंग्रेजों से हम लड़ सकते हैं। और रंजीत सिंह 1839 में इनकी डेथ हो जाती है, और जैसे ही इनकी डेथ होती है तो डिक्लाइन होने लगता है। तो मेनली 1809 से लेकर के 39 तक ये 30 साल जो रंजीत सिंह जी के हैं, ये एट द टॉप, ही इज एट द टॉप। पंजाब आफ्टर रंजीत सिंह के बाद क्या हुआ, रंजीत सिंह ओनली लेजिटिमेट सन थे वो खड़क सिंह थे। खड़क सिंह एफिशिएंट थे नहीं, ठीक है, और कोर्ट में अलग अलग गुटबंदी होने लगी थी, और खड़क सिंह फिर सडन डेथ हो जाती खड़क सिंह की 1839 में, और एंड एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज नौ निहाल सिंह की भी डेथ हो जाती है, लेड टू द एनार्किक सिचुएशन। तो जैसे ही रंजीत सिंह गए, इनके जो खड़क सिंह थे इनका देहांत हो गया, खड़क सिंह का देहांत हो गया, नौ निहाल सिंह का देहांत हो गया। अब इसके बाद क्या एनार्की आ गई, कहाँ पे, पंजाब में, सब उथल पथल हो गई, प्लान्स एंड काउंटर प्लान्स ये सब सारे अलग अलग ग्रुप उभरने लगे, ठीक है। द आर्मी द पिलर ऑफ द सिख स्टेट, जो आर्मी थी, ये सिख स्टेट की आर्मी जो पिलर थी सिख स्टेट की, वॉज फॉर लेस स्ट्रॉन्ग देन इट अपीयर टू बी, ठीक है। और रंजीत सिंह जो एबल जनरल थे, जो रंजीत सिंह के एबल जनरल मुखम चंद, दीवान चंद, हरी सिंह नलवा और राम दयाल, ये ऑलरेडी इनकी डेथ हो चुकी थी, और डिसकंटेंट होने लगा था ट्रूप्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि पेमेंट इनको मिल नहीं रहा था। भाई ऑर्गेनाइजेशन किया था रंजीत सिंह ने आर्मी का बहुत अच्छा, अब ट्रूप्स को पेमेंट नहीं मिला, डिसकंटेंट होने लगा। फिर क्या हुआ, इनडिसिप्लिन आने लगी ऑफिसर्स में या जो लड़ने वाले हैं। अब यहाँ पे इस समय की बात है कि जब लाहौर गवर्नमेंट जो थी, इट कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप, इंग्लिश से तो मेंटेन करे रखा, इन लोग तो ऑलरेडी कमजोर हो चुके थे, और ब्रिटिश ट्रूप को कहती थी आप हमारे यहाँ से होके गुजरो, ठीक है, ठीक है, जैसे ही अफगानिस्तान से लड़ के भाग रहे होंगे तो भाई का आप हमारे यहाँ से गुजर जा सकते हो, पास कर सकते हो। अब देखो क्या हुआ, इकोनॉमिक डिसलोकेशन हुआ पंजाब का, ये दीज मार्चेस रिजल्टेड इन कमोशन एंड इकोनॉमिक डिसलोकेशन इन पंजाब। तो देखिए ऑलरेडी वीकेंड हो गए हैं, ठीक है, और अफगानिस्तान से भाग रहे हैं ये लोग, तो भाई इनको इंग्लिश ट्रूप्स को जो भाग रहे थे अफगानिस्तान से, इनको भाई परमिशन दे दी पंजाबियों ने, पूरा ये हरी क्या नाम है इनकी आर्मी ने। तो धीरे धीरे करके अंग्रेजों का पेनिट्रेशन और पकड़ और बढ़ गई, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हुई। रानी जिंदल और दलीप सिंह, देखो आफ्टर द डेथ ऑफ नौ निहाल, शेर सिंह अनदर सन थे, अनदर सन शेर सिंह थे, वो एक और औलाद थे किसके, रंजीत सिंह के, नौ निहाल के बाद वो सक्सीड किए, बट इनको 1843 में इनका मर्डर हो गया। ये तो एग्जाम में सब नहीं आएगा। फिर दलीप सिंह आए, ये मे भी लास्ट रूलर थे, तो ये एग्जाम में आ सकता है, ये दलीप सिंह के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। रंजीत सिंह के माइनर छोटे बच्चे थे, और रानी जिंदन ने इनको एक राजा महाराजा घोषित कर दिया एज री एजेंट, एंड हीरा सिंह डोगरा एज वजीर। तो रानी जिंदन जो थी देखभाल की री एजेंट थी, और हीरा सिंह डोगरा एज वजीर। हीरा सिंह हिमसेल्फ फेल अ विक्टिम टू अ कोर्ट एंट्री, हीरा सिंह बाद में 1844 में मार दिया गया, ये सब सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे है लाल सिंह, एक लाल सिंह है जो रानी जिंदन के लवर हैं, ठीक है, वन ओवर द आर्मी टू हिज साइड एंड बिकेम द वजीर बन गए, और ये सब सारी चीजें, और इनको वापस भेज दिया जाता है। दलीप सिंह चले जाते हैं, इनकी शायद इंग्लैंड में डेथ वेथ हो जाती है, वहाँ सिटीजनशिप ले लेते हैं, ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। अब देखो पहला एंग्लो सिख वार 1845-46, 45-46 तक जब पहला सिख वार हुआ, अब किसके अंडर हुआ आइए देखते हैं। लाल सिंह तो यहाँ पे हैं ही, बन जाते हैं वजीर। पहला एंग्लो सिख वार होता है कहाँ पे, सतलज नदी पे, ठीक है, तो झेनाब, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, और जो सतलज जाती है यही ब्यास इससे मिल जाती है, और ये मेन झेलम नदी से फिर ये जाके सतलज मिल जाती है। ये जगह बताइए कौन सी थी, ठीक है, फिर चेनाब आती है, ठीक है, रवि है, ठीक है, ये सब है, चंद्र और भागा से निकलती है चेनाब, ठीक है, ब्यास है,
ये सतलज ब्यास कुंड से निकल रही है, ब्यास कुंड सब आप याद रखिएगा। फिर सतलज नदी है, सतलज वहाँ से आ रही है नेपाल तिब्बत वाले रीजन से, ठीक है, लंबी है ये काफ़ी। चलिए आइए, सब ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। 11 दिसंबर 1845 पे सतलज में लड़ाई होती है। दिस वॉज एन एग्रेसिव मैन्योवर, ये एग्रेसिव मैन्योवर है। प्रोवाइडेड द इंग्लिश विद द जस्टिफिकेशन टू डिक्लेयर वॉर। द कॉज वर हाउ वेर मच मोर कॉम्प्लेक्स। क्या था, काहे लड़ाई करते हैं अंग्रेज? पहला तो एनआरकी आ जाती लाहौर किंगडम में, इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई। अब ये कंडीशन वीकेंड हो गई तो अंग्रेजों को मौका मिल जाता है कि हम डोमिनेट कर ले जाएं। सस्पिशियस होता है सिख आर्मी में, अराइजिंग फ्रॉम द क्या नाम है इंग्लिश मिलिट्री कैंपेन होने लगते हैं, तो उससे लोग डर वर होता है। जैसे ग्वालियर का एनेक्सेशन हुआ, सिंध का एनेक्शन हुआ 1841 में, ठीक है, अफगानिस्तान में जो कैंपेन होती है, पर यहाँ से तो ये लोग भाग के आते हैं तो ये लोग रास्ता भी दे देते हैं। अब 1842 में तब तो रजीन सिंह की डेथ हो गई है और अफगानिस्तान से हार के अगर अंग्रेज आ रहे हैं तो उनको रास्ता दे दिया गया, ठीक है, इन लोगों को फ्री पैसेज दे दिया। ये गलती क्या, फ्री पैसेज दे दिया, ठीक है, ये ऐसे ही और जड़ अपनी मजबूत कर लेंगे ये लोग। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो सिख आर्मी भी डर जाती, भाई नहीं, इनके शक शुबा होता है कि ना कि भाई ग्वालियर ले लिया, सिंध ले लिया, 1841 में सिंध भी ले लिया, ठीक है। अब सिंध किसके अंडर लिया था? ऑकलैंड। बाद में एलन बोरो आते, स्लेवरी अबॉलिश करता है एलन बोरो, ठीक है, याद रखिएगा 1842 में। अब क्या हुआ, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंग्लिश ट्रूप्स बीइंग स्टेशन नियर द बॉर्डर विद लाहौर की किंगडम, इंग्लिश ट्रूप बहुत ज्यादा स्टेशन कर दिया जाता है। ये 1842 वाला। देखिए एलन बोरो के बाद ये डलहौजी आएगा, ठीक है, डलहौजी, फिर आएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग और डलहौजी, और 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये पूरा वो है क्रोनोलॉजी। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। कॉज ऑफ वॉर क्या है, कोर्स ऑफ वॉर क्या है। 1845 में ये लड़ाई शुरू हुई, तो ये एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन है कि पहला एंग्लो सिख वॉर कब हुआ। 1845 में लड़ाई शुरू हो गई। अब ये सोल्जर वोल्जर अमाउंट मत याद रखो, सिख कितने हैं किसके क्या थे। यहाँ पे दो लोग धोखा देते हैं, ट्रेकरी दो लोग कर जाते हैं, ट्रेचरी, और कौन होते हैं, ये लाल सिंह करते हैं और तेजा सिंह, ये लोग दे देते हैं भैया धोखा। अब इसकी वजह से 5 सक्सेसिव डिफीट होती है अलग अलग जगह पे। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले, हालांकि देखो यहाँ देख लेते हैं, वैसे मुदकी में होती है, पहले मुदकी में होती है, फिर फिरोज शाह में डिफीट होती है, फिर बुदेलवाल में होती है, फिर सोबराव में होती है, ठीक है, और लाहौर जो है ब्रिटिश के अंडर 20 फरवरी 1840। ये याद कर सकते हो कि लाहौर कब गया ब्रिटिश के अंडर, 20 फरवरी 1846। क्वेश्चन, तो लाहौर कब जाता है, 20 फरवरी 1846। और ऑर्डर आप याद कर सकते हो कि पहले मुदकी आया, फिर फिरोज शाह फेल हुआ, फिर बुद्देवल, फिर उसके बाद सोबराव, और 5वें नंबर पे लाहौर। बस ये याद करना, वो भी फॉर पीसीएस। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर क्या है, इतना डिटेल तो आप याद भी रहे तो बड़ी बात है, आप याद ही नहीं कर पाओगे, इसको नोट्स वोट्स बना लो, देख रहे हैं जो स्क्रीनशॉट ले लो। अब 1800, देखो ये लोग हार गए फरवरी में, तो हार गए, देखो 20 फरवरी को ये लोग हार गए, ठीक है, 20 फरवरी को ये लोग हार गए। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर इनको करना है 1846 में, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर कर दिया गया। पहला सिख वॉर जो हुआ एंड हुआ, और इसमें सिख विख हार गए, और ह्यूमिलिटेटिंग ट्रीटी जो थी 8 मार्च 1946। भैया इससे क्वेश्चन तो बनेगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर याद रखना आप भैया, 8 मार्च 1846, 8 मार्च 1846। अब आता है डलहौजी, और डलहौजी आने के बाद ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निकालता है, लैप्स, ठीक है, और इसके बाद और भी अंपायर को कंसोलिडेट करता है, कौन, डलहौजी, नाटक करेगा और भी कंसोलिडेट कर देगा अपने अंपायर को, समझ गए आप। अब आइए आगे देखा जाए क्या है। वॉर इंडिमनिटी नहीं पूछा जाता भाई, 1 करोड़ रुपया है। हाँ, ब्यास और सतलज वाला रीजन है, ये कंपनी को दे दिया गया, जलंधर डोब कहा जाता है, याद रख लो, ब्यास और सतलज वाला रीजन, ठीक है। और हेनरी लॉरेंस को यहाँ बैठाया गया, हेनरी लॉरेंस को लाहौर में बैठाया गया, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इससे आर्मी की आर्मी रिड्यूस कर ली गई, सब कुछ नहीं है। दलीप सिंह को रिकॉग्नाइज कर लिया गया था एज ए रूलर, फिर भेज दिया गया यहाँ सिंगलैंड। फिर सिख जो थे वॉर इंडिमनिटी नहीं दे पाए, ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू, तो बिकॉज सिख वर नॉट एबल टू पे द एंटायर वॉर इंडिमनिटी, कश्मीर और जम्मू जो है गुलाब सिंह को दे दिया जाता है, सोल्ड टू गुलाब सिंह, ठीक है। अभी गुलाब सिंह 75 लाख रुपए कंपनी को देगा, ठीक है।
द ट्रांसफर ऑफ कश्मीर टू गुलाब सिंह वॉज फॉर्मलाइज बाई, एक सेपरेट ट्रीटी होती 16 मार्च 1846, ये भी याद रख लीजिएगा कि गुलाब सिंह से जो कश्मीर दिया गया गुलाब सिंह को, वो 16 मार्च 1846 को। और ये देखो कश्मीर कौन, रंजीत सिंह कश्मीर पे कब्जा करते हैं, रंजीत सिंह, समझ रहे हो आप कितनी स्ट्रांग लीडर थे। और जैसे ही इनका देहांत हुआ, ठीक है, जैसे कि मुगल एम्पायर में औरंगजेब वॉज द लास्ट स्ट्रांग रूलर इन द सेंस कि उसका डेक्कन एक्सपेडिशन था, मिलिटरली थोड़ा स्ट्रांग था वो, दैट्स वाई स्ट्रांग रूलर, ठीक है। तो हालांकि डेक्कन की एक्सपेडिशन की वजह से हारा भी औरंगजेब, बट ही वॉज कंसिडर्ड द लास्ट मुगल रूलर जो कि एक मिलिटरली स्ट्रांग था। अब देखो यहाँ ट्रीटी ऑफ भैरोवल, ये क्या भाई याद रख लोगे तो अच्छा ही है। ट्रीटी ऑफ भैरोवल, इसमें क्या होता है, 6 वर नॉट सेटिस्फाइड विद लाहौर की ट्रीटी, पर भाई मजबूरी सिख आप लोगों की यहाँ पे, क्योंकि लाहौर की ट्रीटी में भले आप मजबूर हो। कश्मीर क्योंकि गुलाब सिंह को दे दिया गया, गुलाब सिंह 75 लाख रुपया देंगे, ठीक है, और सो दे रिबेल्ड, इन्होंने रिबेल कर दिया। दिसंबर 1846 में ट्रीटी ऑफ भैरोवल हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, रानी जिंदन को एज ए रीजेंट रिमूव कर दिया जाता है, एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाई जाती है पंजाब के लिए, ठीक है, और इसमें 8 सिख सरदार होते हैं और यहाँ हेनरी लॉरेंस होता है, बस ये याद रखिए आप, 8 सिख सरदार होते हैं, रीजेंसी पंजाब बना जाती है, हेनरी लॉरेंस होता है इसमें, और भैरोवल की ट्रीटी होती है। ये कौन सी ट्रीटी होती है, भैरोवल की ट्रीटी। बहुत भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे पक्का, यूपीपीसीएस, ठीक है, इसमें यूपीपीसीएस में सब है। भैरोवल की ट्रीटी 1846 में, क्यों बिकॉज यहाँ पे देवर नॉट सेटिस्फाइड, कौन लोग सेटिस्फाइड नहीं थे भैया, यहाँ पे सिख लोग सेटिस्फाइड नहीं थे ट्रीटी ऑफ लाहौर से, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी, 1846 में 8 मार्च, ठीक है, 1846 8 मार्च में ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, मे बी एलन बोरो इस टाइम पे था, ठीक है। अब यहाँ पे भैरोवल की ट्रीटी भी हुई दिसंबर 1846 में, ठीक। अब आइए देखते हैं क्या है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। ये जो एंग्लो अफगान वॉर हुए हैं ये सारे ये हुए हैं एलन बोरो से ऑकलैंड के बाद, क्या नाम है, एलन बोरो के बाद भी हार्डिंग आया था, हार्डिंग 1, इनके पीरियड में, हार्डिंग 1 के पीरियड में, जो कि 1844 से 48 तक है, ठीक है, इन्हीं की पीरियड में ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई 1846 में, और ये सब सारी चीजें। 1848 में आता है डलहौजी, ठीक है, ये आप याद रखो, 1848 में कौन आ जाता है, डलहौजी। और अब तक मराठा ये सब लोग जा चुके हैं, ठीक है। और इसमें शायद में भी 1848 में अकबर 2 होता है, और ये सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा होता है, 48 वाला सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट के लिए जो है ना, सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट जो चल रहे होते हैं उनके लिए 1820 से लेकर के 50 वाला पीरियड बड़ा, 70 वाला बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए ये स्टार्ट करते हैं, ये वाला सेकेंड एंग्लो वार जो 48 में ही होता है, और ये जो सेकेंड वाला एंग्लो अफगान वार है, ये वाला एंग्लो सिख वार है, ये डलहौजी के अंडर होता है, डलहौजी। तो सेकेंड एंग्लो सिख डलहौजी के अंदर होता है, और बाकी 1 वाला हार्डिंग के अंदर होता है। तो ये हार्डिंग 1, ये 1 वाला जो लड़ाई हुई है ना, या मेंशन कर दो हार्डिंग के अंदर, ठीक है, 1844 से 48। और एलन बोरो का पीरियड एक बार मैं यहाँ मेंशन कर दूं, 42 से 44, ठीक है। और ऑकलैंड का पीरियड जो होता है 36 से 42, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद रखो इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। सॉरी। अब सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर देखते हैं, समय देखें कितना हुआ है, समय सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर नए लेक्चर से करेंगे, ठीक है।